हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डॉक्टर सरिता त्रिपाठी आप लोगों से एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो ज़्यादातर हर माता पिता की होती है। हर माता पिता मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा इतना ज़िद्दी है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता, तो हम क्या करें बताइए। तो क्या होता है कि 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु बच्चे की ऐसी होती है जिसमें वो अच्छी और बुरी आदतें सीखते हैं। और जब 3 वर्ष की आयु धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है, वो 13-14 साल के होने लगते हैं, वर्ष के होने लगते हैं, तब उनकी आदतों को सुधारना या उनकी व्यवहार को बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट फिर भी पेरेंट्स, अगर आप धैर्य से और टैक्टफुली उन्हें हैंडल कर सकें, उन्हें समझा सकें, तो वो समझ सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे। देखिए क्या होता है, बच्चों की मानसिकता को समझना इतना आसान नहीं है। उनकी डिमांड पूरी न होने पर वो अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है कि वो ज़मीन पर लेट जाएंगे, अपने हाथ पैर मतलब बैंग करने लगेंगे, पटकने लगेंगे, और कभी कभी अपना सिर भी पटकने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जब उन्हें देखते हैं, उनकी ऐसी इस तरह की प्रक्रिया करते, तो आपको गुस्सा आता है ना। आपको क्या लगता है कि हम उसे पीट दें, बट नहीं। अगर आप भी हाइपर हो जाएंगे, आप भी गुस्सा हो जाएंगे, तो क्या होगा, सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर बच्चा चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तो आपको क्या करना, उसकी इस प्रक्रिया को नज़रअंदाज करना। आपको देखना ही नहीं, आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसके रोने से। आप वहाँ से चले जाइए। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा थोड़ी देर रोएगा, चिल्लाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो देखेगा कि मम्मी मुझे नज़रअंदाज कर रही है, मेरे रोने से मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो रोते रोते थक जाएगा, बोर हो जाएगा, और फिर वो चुप हो जाएगा। और एक और दूसरा तरीका है कि जब बच्चा रो रहा है या किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है या इरिटेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस समय क्या करना है, जैसे बच्चों का सबसे फेवरेट शो क्या होता है, कार्टून। वो कार्टून के कैरेक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है कि जब वो इस प्रक्रिया से ये प्रक्रिया कर रहा है, रोने की, चिल्लाने की, उस समय आप एकदम से उसी के किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ में उससे बातें करने लग जाइए, और ट्राई टू चेंज, पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज करने की कोशिश कीजिए आप। या तो फिर उसके साथ थोड़ा फन मूड में आ जाइए, या फिर थोड़ा सा डांस कीजिए, और या फिर उसका कोई फेवरेट गेम है तो उसके साथ वो गेम खेलने लगिए। मतलब बात कीजिए कि कम ऑन, हम लोग चलते हैं, ये वाला गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले दिस गेम। और उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ी देर रोएगा, देखेगा, तो अपनी वो जो नेगेटिव प्रक्रिया है रोने की, चिल्लाने की, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में बदलेगा, और उसका माइंड डाइवर्ट होगा, और वो अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा उस गेम में। और इसी तरह से हर बार आप यही कोशिश कीजिए, लेकिन आपको बहुत धैर्य रखना है और हाइपर नहीं होना है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स, कि बच्चों की मानसिकता को समझना, जैसे मैंने कहा कि इतना आसान नहीं होता है। तो आप बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। तो जब आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो वो अपने मन की बात भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो आपके लिए फिर आसानी होगी कि आप कैसे उनके साथ टैकल कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाएं। बहुत सारी स्टोरीज़ बुक होती हैं, उसमें से उनको अच्छी कोई मॉरल स्टोरीज सुनाइए, जिससे उन्हें कोई नैतिक मॉरल वैल्यूज़ जो उन्हें आप दे सकते हैं। तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, उसके सोचने का भी
सोचने का तरीका भी बदल जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे आप उनके साथ मिलकर उनके इस ज़िद्दी स्वभाव को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू।